नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और लगातार हमारे वीडियो देख रहे होंगे। दोस्तों, आपसे निवेदन ये है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। दोस्तों, शेयर आपको कहाँ कहाँ करना है? सोशल मीडिया के अंतर्गत दोस्तों सब जगह फैलाना है। जैसे व्हाट्सएप है हमारे पास में, टेलीग्राम है हमारे पास में, फेसबुक वगैरह और मैसेज वगैरह इत्यादि पे आपको ज्यादा से ज्यादा सेंड करने हैं, जिससे आपके सारे मित्रगण इस वीडियो का लाभ उठा सकें। दोस्तों, आज हम जो चर्चा करेंगे आपसे वो चर्चा करेंगे नाव धारा के अंतर्गत। और नाव धारा का अंतर्गत दोस्तों ये हमारे पास में जिसमें बेसिक सवाल होंगे तथा बेसिक जानकारी होगी, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। कुछ सवाल जैसे जैसे मैं पार्टों को बढ़ाता जाऊंगा उसी तरीके से सवालों का लेवल दोस्तों बढ़ता जाएगा। और हमने काफी वीडियो डाल चुके हैं दोस्तों, आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो शुरुआत करते हैं नाव और धारा। लेकिन नाव धारा शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक चीजें हैं वो समझनी है दोस्तों, और फिर उसके बाद में हमें आगे बढ़ना है। तो यहाँ से जो फर्स्ट जो कंडीशन मैंने आपसे कहा था दोस्तों कि हमारे पास में रेलगाड़ी, चाल, दूरी और समय और नाव धारा, ये तीनों के तीनों टॉपिक एक दूसरे से रिलेटिव यानी कि संबंधित हैं। तो वो किस तरीके से है उसको समझिएगा। पहले यहाँ पे मैंने आपको रेलगाड़ी के अंतर्गत भी बताया, चाल, दूरी, समय के अंतर्गत भी बताया, और अब जो मैं चर्चा कर रहा हूँ दोस्तों वो चर्चा कर रहा हूँ नाव धारा के अंतर्गत। नाव धारा के अंतर्गत दोस्तों हमारे पास में तीन फॉर्मूले होते हैं। फर्स्ट जो फॉर्मूला है हमारे पास में वो होता है दूरी। दूरी बराबर में मित्रगणों यहाँ पे हमारे पास में होता है समय, और गुणा में क्या होता है? चाल, या फिर आप कह सकते हैं चाल गुणा समय। क्लियर यहाँ तक? दूसरे नंबर पर दोस्तों अगर मेरे पास में यहाँ से देखो समय का भाग अगर मैं दूरी में दे दूंगा तो चाल निकल के आएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि दूरी बटे में क्या होगा मेरे पास में? समय। दूरी बटे में समय बराबर में क्या हो जाएगा मित्रगणों? चाल। क्लियर यहाँ तक? अगली कंडीशन पे दोस्तों मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे कि अगर मैं दूरी के अंतर्गत चाल का भाग दूंगा तो दोस्तों हमारे पास में निकलेगा समय। ये यहाँ तक आपको ये चीज समझ में आई होगी। दूसरी कंडीशन पे मित्रों यहाँ पे ये है कि अगर मेरे पास में चाल जो है वो किलोमीटर प्रति घंटे में हो तो हमें मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप थोड़ा सा यहाँ देख लीजिएगा कि अगर हमारे पास में किलोमीटर प्रति घंटे में चाल है तो उसे मैं मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करूंगा तो 5/18 से उसको क्या करेंगे दोस्तों? गुणा करेंगे। ये चीज मैंने आपको पिछले पार्टों के अंतर्गत भी चर्चा की है मित्रों। और अगर मेरे पास में मीटर प्रति सेकंड में चाल है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलने के लिए हमें 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज आपके पास में यहाँ तक क्लियर होगी। अगली जो कंडीशन मित्रगणों यहाँ पे होगी हमारे पास में वो किस तरीके से होगी? हम जो टॉपिक की जो चर्चा कर रहे हैं मित्रों वो कर रहे हैं नाव और धारा। अब एक बार आप छोटा सा एक बार एग्जांपल लीजिएगा कि जैसे हमारे पास में यहाँ से एक साइकिल है, ये हमारे पास में एक साइकिल है और साइकिल एक सबसे अच्छा बेहतरीन एग्जांपल है। ये आदमी है और ये आदमी इस साइकिल को लेके जा रहा है और इधर से हमारे पास में हवा आ रही है। समझने की कोशिश करें तो यहाँ पे हमारे पास में ये साइकिल लेके जाएगा तो इधर से सामने से हवा आ रही है तो इसको ज्यादा बल लगाना पड़ेगा। और हमारे पास में जो साइकिल की चाल अगर हमारे पास में 5 किलोमीटर प्रति घंटे होगी और हवा का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा तो हमारे पास में वास्तविक जो चाल निकल के आएगी मित्रगणों वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा निकल के आएगी। क्योंकि 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रहा है लेकिन हवा का वेग हमारे पास में 2 किलोमीटर प्रति घंटा है तो वास्तविक जो चाल निकल के आएगी मित्रगणों वो कितनी निकल के आएगी हमारे पास में? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर आपको ये चीज समझ में आ रही है तो आपको ये निश्चित रूप से समझ लेना है कि हमें नाव धारा समझ में आसानी से आ सकती है। दूसरी कंडीशन, अगर यही साइकिल मित्रों हमारे पास में हवा का जो वेग है यहाँ से ये साइकिल है हमारे पास में और ये ही इसी दिशा में हवा का वेग है। ये हमारे पास में मित्रगणों क्या है? साइकिल। और साइकिल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है और ये हमारे पास में 2 किलोमीटर प्रति घंटे से हवा का वेग है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि जो हवा की जो मतलब साइकिल की जो स्पीड होगी हमारे पास में साइकिल की चाल प्लस में हवा का वेग यानी कि 7 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से साइकिल दौड़ने लगेगी। क्योंकि हमारे पास में जो हवा का वेग है वो पीछे से धक्का मार रहा है। तो अब चलते हैं हम नाव और धारा के अंतर्गत।
नाव और धारा के अंतर्गत मित्रगणों हमारे पास में ये दिमाग के अंतर्गत सेट करना है कि नाव की जो चाल होगी हमारे पास में उसे हम दर्शाएंगे किससे, x से, और धारा की जो चाल होगी मित्रगणों उसको दर्शाएंगे हम किससे, y से। यहां तक बात समझ में आ रही होगी। अब देखो यहाँ से हमारे पास में दोस्तों ये यहाँ से और यहाँ तक कोई दूरी है, एक निश्चित दूरी है, और इस दूरी को मित्रगणों हमने मान लिया क्या, d। क्या मान लिया, d। मैं फॉर्मूले बता रहा हूँ, 2-3 फॉर्मूले निकलते हैं वो यहीं से निकलते हैं। क्या मान लिया हमने, d मान लिया। तो अब यहाँ पे हमारे पास में ये जल भरा हुआ है, क्या भरा हुआ है दोस्तों, ये जल भरा हुआ है, और ये मित्रगणों हमारे पास में क्या है, एक नाव है। क्या है, एक नाव। और ये जो जल है हमारे पास में वो इस दिशा में जा रहा है, इस दिशा में, क्लियर। और नाव भी हमारे पास में इस दिशा में जा रही है। अगर हमारे पास में यहाँ पे धारा की जो चाल है वो कितनी है मित्रगणों, y, और नाव की चाल है वो कितनी है हमारे पास में, x। देख लीजिएगा, नाव की चाल कितनी है, x, और धारा की चाल कितनी है, y। तो यहाँ पे जो हमारे पास में जो कंडीशन निकल के आएगी, तो यहाँ पे निकल के आएगी धारा की दिशा में, धारा की दिशा में, धारा की दिशा में नाव की चाल, और नाव की चाल होगी मित्रगणों x प्लस में क्या, y। क्लियर यहां तक। धारा की दिशा में नाव की चाल, या फिर धारा की दिशा को ही हम कह सकते हैं, धारा की दिशा को कह सकते हैं अनुकूल। क्या कह सकते हैं दोस्तों, अनुकूल, अनुकूल, या फिर इसी को कह सकते हैं दोस्तों प्रवाह। क्या होगा मित्रगणों, अनुप्रवाह। क्या बोलते हैं, अनुप्रवाह। देखो धारा की दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई, या फिर कह सकते हैं धारा की दिशा में, धारा की अनुकूल में नाव की चाल, धारा की अनुकूल दिशा में नाव की चाल, फिर कह सकते हैं धारा के अनुप्रवाह नाव की चाल। तो ये कितनी होगी हमारे पास में, x प्लस में y। अगर दोस्तों हमारे पास में यही निश्चित दूरी है, एक फंडा और निकलता है, देखो यहां से अगर मेरे पास में यहां से मैं लिखूं जाने में लगा समय, जाने में लगा समय, तो जाने में लगा समय बराबर, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे में चाल। तो दूरी कितनी है हमारे पास में, d, और यहाँ पे चाल कितनी है, x प्लस में कितना हो गया, y। तो मैं ये लिख सकता हूं कि जाने में लगा समय बराबर होगा d बटे में x प्लस y। ये चीज आपको नोट कर लेनी है माइंड के अंतर्गत। दूसरी कंडीशन पे दोस्तों यहाँ पे हमारे पास में एक कंडीशन होती है हमारे पास में विपरीत दिशा। क्या होता है, विपरीत, और विपरीत को ही बोलते हैं मित्रों हमारे पास में विरुद्ध, और विरुद्ध को दोस्तों बोलते हैं हम ऊर्ध्व प्रवाह। इन 3 नामों से इसको जाना जाता है। अगर हमारे पास में ये दूरी यहां से यहां तक एक दूरी निश्चित है और इस दूरी का नाम है d, लेकिन यहां से यहां तक हमारे पास में इस तरीके से पानी भरा हुआ है, और ये दोस्तों हमारे पास में क्या है, एक नाव है। क्या है दोस्तों, नाव। और नाव हमारे पास में इस दिशा में जा रही है, देखो यहाँ पे इस दिशा में, नाव इस दिशा में जा रहा है, और पानी को जो प्रवाह है हमारे पास में वो इस दिशा में जा रहा है। तो देखो नाव की जो चाल को पानी का प्रवाह जो है वो क्रॉस करेगा, तो यानी कि नाव की चाल क्या होगी हमारे पास में, कम होगी। तो नाव की चाल हमारे पास में हमने कितनी मान रखी है, x, और धारा की चाल कितनी है, y। तो मैं लिख सकता हूं मित्रगणों यहां से कि धारा की विपरीत दिशा में, या फिर धारा के विरुद्ध दिशा में, या फिर धारा के ऊर्ध्व प्रवाह दिशा में नाव की चाल, नाव की चाल, और नाव की चाल मित्रों होगी हमारे पास में x माइनस कितना, y। ये चीज यहां तक क्लियर आ रही होगी, ठीक है। अब यहां से हमारे पास में एक कंडीशन लिखेगी, आने में लगा समय, और आने में लगा समय बराबर क्या होता है दोस्तों, दूरी बटे में क्या होता है दोस्तों, चाल। समय बराबर दूरी बटे चाल, लेकिन दूरी कितनी है हमारे पास में, d, और लेकिन चाल कितनी होगी, नाव की चाल में से x माइनस y, क्योंकि विरुद्ध में जा रही है तो नाव की चाल क्या होगी हमारे पास में, कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि धारा की जो चाल है नाव की चाल को क्या करेगी, क्रॉस, विरुद्ध में रहेगी, उसको क्या करेगी, कम करेगी, रोकेगी। तो यहां से लिख सकता हूं मैं, आने में लगा समय बराबर दूरी बटे चाल बराबर d अपोन में x माइनस y। ये चीज क्लियर होगी।
तो मित्रगणों यहां से हमारे पास में अब दोनों सूत्रों से एक सूत्र और निकलता है, और वो है मित्रगणों यहाँ पे देखो, ये यहां से लिख सकता हूं मैं, जाने में लगा समय प्लस में आने में लगा समय। तो ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब जाने में लगा समय बराबर में क्या था हमारे पास में, d बटे में x प्लस वाई प्लस में d बटे में x माइनस वाई। क्लियर। तो अब देखो आने में लगा समय प्लस जाने में लगा समय, तो मित्रगणों में यहाँ पे लिख सकता हूं कुल समय। क्या लिख सकता हूं, कुल समय। इस तरीके से लिख सकता हूं, आने और जाने में लगा कुल समय बराबर d अपोन में x प्लस वाई प्लस d बटे में x माइनस वाई। क्लियर आ रही है यहां तक बात। इसी चीज को लिख सकता हूं मैं यहां से, जाने में लगा समय प्लस में आने में लगा समय बराबर की कंडीशन। देखो जाने का समय मैंने आपको यहाँ पे इस तरीके से बताया था, d बटे में x प्लस वाई प्लस में d बटे में x माइनस वाई। क्लियर, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद में आगे की अगर कंडीशन देखें दोस्तों हमारे पास में, तो वो किस तरीके की होगी। अगर हम एक छोटे से एग्जांपल पे लेते हैं मित्रगणों, हमारे पास में यानी कि धारा की दिशा और धारा की दिशा को ही बोलते हैं दोस्तों हम क्या, धारा की दिशा। दूसरा बोल सकते हैं इसका नाम अनुकूल, और फिर अगला बोल सकते हैं दोस्तों इसका अगला नाम है अनुप्रवाह। क्या है, अनुप्रवाह। धारा की दिशा में या अनुकूल में या फिर अनुप्रवाह में नाव की चाल कितनी है हमारे पास में, x प्लस वाई है चाल। लेकिन अगर ये कहा जाए हमसे कि धारा की दिशा में नाव की चाल कितनी है हमारे पास में, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर आ रही है बात समझ में। लेकिन दूसरी कंडीशन कहा जाए हमें कि ये दिशा होगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास में, विपरीत दिशा, या फिर इसी को कहते हैं हम प्रतिकूल, या फिर इसी को कहते हैं विरुद्ध, या फिर इसी को कहते हैं दोस्तों ऊर्ध्व प्रवाह। दिशा में नाव की चाल x माइनस वाई। क्लियर। और x माइनस वाई बराबर में हमारे पास में एग्जाम्पल फॉर हमने ले लिया कितना, 6। क्लियर आ रही है बात समझ में। अब यहां देखें कि x प्लस वाई बराबर में 12 और x माइनस वाई बराबर में कितना है, 6। यहां से हमें पूछा जाए कि नाव की चाल क्या होगी और धारा की चाल क्या होगी, तो हमारे पास में ये दो इक्वेशनें बढ़ती हैं। चाहे तो हम इसको सोल्व कर सकते हैं मेथड तरीके से, या फिर इस तरीके की जब कंडीशन हमारे पास में होती है मित्रगणों, तो हम क्या करते हैं, हम दोनों मानों को जोड़ के 2 का भाग दे देते हैं तो x का मान आता है, और दोनों मानों को घटाकर 2 का भाग देते हैं तो y का मान आता है। मैं दोनों कंडीशनें आपको बता दूंगा। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, तो ये प्लस है तो यहाँ माइनस है तो ये क्या होगा प्लस, और ये प्लस है तो ये क्या होगा माइनस। अब देखो माइनस और प्लस तो कटी गए, 1y तो क्या हो गए 2y, 6 माइनस के कम होंगे तो ये कितना हो गया 6। तो यहाँ से कंडीशन है तो y बराबर में कितना हो गया 3। y बराबर में कितना हो गया मित्रगणों हमारे पास में 3। y बराबर कितना 3 का मान अगर हम y की जगह रखते हैं तो यहाँ से देखेंगे x प्लस वाई बराबर में 12, तो यहाँ से x प्लस में कितना 3 बराबर में 12, ये 3 इधर जाएगा पक्षांतन करने पे, तो x बराबर में कितना होगा 9। यानी कि नाव की चाल कितनी थी 9 और धारा की चाल कितनी थी 3। अगर हम डायरेक्टली बात करते हैं मित्रगणों कि इस मेथड को अगर उपयोग में न लेते हुए डायरेक्ट अगर करना चाहें तो x प्लस वाई बराबर में कितना है 12 और x माइनस वाई बराबर में कितना है 6। मैंने कहा था कि दोनों के मान को जोड़कर 2 का भाग देंगे तो x का मान आएगा, तो यानी कि x बराबर में 12 प्लस 6 बटे में कितना 2, तो 18 में 2 का भाग लगेगा तो ये कितना निकल के आएगा 9 किलोमीटर प्रति घंटा। y बराबर में 12 माइनस 6 बटे में कितना 2, तो यहाँ 6 में भाग देंगे 2 का तो कितना निकलेगा दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप इस शॉर्ट ट्रिक से भी इन सवालों को कर सकते हैं। लेते हैं दोस्तों अब पहला नंबर का सवाल और समझने की कोशिश करेंगे अच्छे से। ठीक है, ये तो था दोस्तों
हमारे पास में बेसिक। क्लियर? देखिएगा, अब लेंगे दोस्तों हम सवाल, और सवाल में आपको बिल्कुल जीरो लेवल और बेसिक तरीके से बताता हुआ आगे की तरफ बढ़ूंगा। वीडियो को आपको शेयर करना है अधिक से अधिक, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक भी करना है। ठीक है, लेते हैं दोस्तों पहला सवाल। एक नाव की चाल धारा के अनुकूल 18 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के विपरीत 14 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा व नाव की चाल ज्ञात करें। मैंने अभी आपको बताया था मित्रगणों, यहाँ पे दे रखा है कि अनुकूल, अनुकूल कह सकते हैं, धारा की दिशा में कह सकते हैं, इसको अनुकूल कह सकते हैं, धारा की दिशा में कह सकते हैं, या फिर इसी को कह सकते हैं अनुप्रवाह। तो धारा की दिशा में हमारे पास में x प्लस वाई बराबर में कितना दिया हुआ है दोस्तों 18, लेकिन विरुद्ध, और विरुद्ध को कह सकते हैं विपरीत, और विपरीत को कह सकते हैं दोस्तों हम क्या, ऊर्ध्व प्रवाह, और ऊर्ध्व प्रवाह को क्या कह सकते हैं दोस्तों हमारे पास में विपरीत दिशा में। तो ये 3-4 कंडीशनें आपको ध्यान में रखनी है। तो यानी कि क्या हुआ, x माइनस वाई बराबर में कितना दिया दोस्तों 14। अब चाहे तो आप समीकरण के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, और चाहे आप दोनों मानों को, देखो x बराबर में लिख सकता हूं मैं 18 प्लस में कितना 14 और बटे में कितना 2। क्लियर आ रही है बात समझ में? अब देखो 18 और 14 को अगर मैं ऐड करता हूं तो कितने होंगे हमारे पास में 32, और 32 में मित्र गणों 2 का अगर भाग देता हूं तो कितना निकलेगा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से किसकी चाल थी हमारे पास में, नाव की। और अगर हमें ज्ञात करना है कि धारा की चाल क्या थी, यानी कि y का मान क्या था, तो 18 माइनस कितना 14 बटे में कितना 2 बराबर में 4 बटे में 2, तो यहाँ से कितना निकलेगा 2 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ तक क्लियर होगी, कोई दिक्कत आपको होगी नहीं। यानी कि इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, और दूसरा मैंने आपको मेथड भी बताया था, लेकिन एग्जाम की दृष्टि से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा आपको ये वाला तरीका। क्लियर? लेते हैं दोस्तों अगला सवाल। अगले सवाल में लिखा हुआ है दोस्तों, धारा के अनुकूल एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल ज्ञात करें। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है कि एक नाव धारा के अनुकूल 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तथा धारा की चाल कितनी है हमारे पास में 3 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा के प्रतिकूल नाव की चाल क्या होगी। धारा के विपरीत में नाव की चाल पूछा है मित्रों। ठीक है, तो आप यहाँ देखेंगे हमारे पास में ये जो कंडीशन है उसको समझे। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे पास में कि x प्लस वाई बराबर में कितना है 12, लेकिन y का मान कितना दिया है दोस्तों हमें 3, तो x का मान हमारे पास में कितना हो जाएगा, x का देखो y का मान यहाँ 3 रखेंगे तो ये 3 इधर चल जाएगा, तो x बराबर में कितना निकलेगा हमारे पास में 9। लेकिन प्रतिकूल में नाव की चाल, तो प्रतिकूल का मतलब होता है हमारे पास में विपरीत, प्रतिकूल का मतलब होता है दोस्तों विपरीत x माइनस वाई। तो x का मान कितना है हमारे पास में 9 माइनस y का मान 3, तो हमारे पास में 6 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नाव की चाल रहेगी विपरीत दिशा में, या प्रतिकूल में, या विरुद्ध में, या फिर कह सकते हैं ऊर्ध्व प्रवाह में। नाम से आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार इन नामों को रिपीट करता रहूंगा। ठीक है, लेते हैं अगला सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है मित्रों हमारे पास में, शांत जल में एक नाव की चाल 13 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव नदी में धारा के अनुकूल 64 किलोमीटर जाने में यह कितना समय लेगी। तो देखो यहाँ पे हमारे पास में दिया हुआ है कि शांत जल में नाव की जो चाल दी हुई है वो 13 किलोमीटर प्रति घंटा दी हुई है। शांत जल का मतलब है कि जल हमारे पास में स्थिर है, हलचल नहीं हो रही है जल के अंतर्गत, मतलब जल गति नहीं कर रहा है, जल की जो गति है वो क्या है, स्थिर है। क्लियर यहाँ तक? तो मैं आपसे डायरेक्ट लिख सकता हूँ कि x बराबर में 13 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन धारा की जो चाल हमें आगे चलकर जो दी है दोस्तों वो दी है कि 3 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से है। तो y बराबर में दोस्तों 3 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन कहा गया है कि 64 किलोमीटर की दूरी
धारा की दिशा में, धारा की दिशा या फिर धारा के अनुकूल में जाने में समय कितना लगेगा, ये चीज। अब आप यहां देखें समय बराबर क्या होता है, तो मैंने बताया जाने में लगा समय बराबर, तो जाने में लगा समय बराबर क्या होता है हमारे पास में, जाने में लगा समय बराबर डी बटे में एक्स प्लस वाई। ध्यान रखिएगा, आगे जाके अच्छे सवालों के अंतर्गत ये चीजें काम में आती रहेंगी। तो डी दूरी कितनी है 64, तो 64 दोनों की चालों को जोड़ना है तो कितने होंगे दोस्तों 16, तो ये 16 का भाग दिया तो मेरे पास में कितना है दोस्तों 4 घंटे में तय कर लेगी। कितने घंटे में मित्रगणों 4 घंटे में। उम्मीद करता हूं कि ये छोटे छोटे सवाल आपको समझ में आ रहे होंगे और इस तरीके के छोटे छोटे सवाल रेलवे के अंतर्गत काफी बार पूछे जाते हैं। अगले सवाल के अंतर्गत लिखा हुआ है दोस्तों हमारे पास में कि शांत जल में एक नाव की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा यदि नदी में ए से बी स्थान पर जाती है और पुनः ए स्थान पर वापसी आती है तो उसे कुल 20 घंटे का समय लगता है। तो ए और बी बिंदु के बीच की दूरी ज्ञात करें। मित्रगणों दूरी पूछिए हमसे और देखो नाव की चाल दी हुई है हमारे पास में, नाव की जो चाल दी हुई है, नाव की चाल दी हुई है हमारे पास में 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल दी हुई है हमारे पास में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं लिख सकता हूं x बराबर में 10 किलोमीटर प्रति घंटा, y बराबर में 4 किलोमीटर प्रति घंटा। ये यहां तक क्लियर होगी। अब एक स्थान है A और दूसरा स्थान है B, तो A से B तक जाती है और B से A पे वापसी आएगी तो कुल उसे 20 घंटे का समय लगता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि कुल समय बराबर में क्या होता है, जाने में लगा समय बराबर में D अपोन में x प्लस वाई, आने में लगा समय बराबर क्या होता है D बटे में x माइनस वाई। लेकिन अगली कंडीशन इन दोनों फॉर्मूलों से मैंने एक कंडीशन बनाई थी कि जाने में प्लस आने में लगा कुल समय बराबर d बटे में x माइनस वाई प्लस में d बटे में x प्लस वाई। कैसे भी बोल लो आगे पीछे करके लिख देता हूं। यहाँ पे लिखा दोस्तों मैंने, यहाँ पे हमारे पास में d बटे में x प्लस वाई प्लस d बटे में x माइनस वाई बराबर में क्या है कुल समय। और कुल समय का मतलब होता है मित्रगणों आने व जाने में लगा समय। तो d का मतलब दूरी हमें ज्ञात करनी है, तो दूरी हमारे पास में कुछ है ही नहीं, तो मैंने दूरी कितनी मान ली d, x प्लस वाई, तो दोनों का मान कितना है मित्रगणों 14 प्लस, क्लियर आ रही है बात समझ में, d का d होगा यहाँ पे दोनों का अंतर, तो दोनों का अंतर 6 बराबर 20 बटे में कितना 1, कुल कितना समय लग रहा है 20 घंटे का। अब आप देखेंगे, देखो हमने यहाँ 14 और 6 का क्या ले लिया हमने एलसीएम, और एलसीएम कितना हुआ हमारे पास में 42, क्लियर यहाँ तक। उसके बाद में 14 का भाग दिया तो कितना हो गया हमारे पास में 3d प्लस में यहाँ से भाग देंगे कितने होगा 7d बराबर में 20 गुणा में कितना हो जाएगा 42, और ये एलसीएम कैंसिल। अब देखो 10d हो गए तो 10d से ये 0 कट जाएगा, तो dd कितने हो गए हमारे पास में, यानी कि 3d और 7d 10d से एक 0 कट ही गया, और 42 गुणा 2 बराबर में लिख सकता हूं दोस्तों 84 किलोमीटर। यानी कि वो निश्चित जो दूरी थी वो कितनी थी 84। लेकिन इसी सवाल के अंतर्गत दोस्तों अगर ये पूछा जाए कि कुल दूरी कितनी थी तो इस दूरी का डबल करना है हमें। क्या करना है डबल, यानी कि 168। क्यों, क्योंकि हमारे पास में ये जो दूरी निकली है मित्रगणों वो यहाँ से और यहाँ तक हमारे पास में 84 किलोमीटर की है, लेकिन ये ए स्थान है और ये हमारे पास में बी स्थान है, तो ए से बी स्थान तक की दूरी 84 किलोमीटर है। लेकिन अगर ये बंदा कुल दूरी की पूछे तो फिर बी स्थान से ए स्थान पे भी तो आ रहा है, तो गया जब 84 करी और फिर आया जब भी 84 करी, तो मैं कह सकता हूं दोस्तों कि कुल दूरी बराबर में क्या होगा हमारे पास में 168 किलोमीटर की दूरी। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा। बस बात इस पे फोकस करना है आपको कि अगर हमारे पास में ओनली फॉर बोले कि दूरी क्या होगी तो 84 किलोमीटर, और अगर हमें कहा जाए दोस्तों
कि कुल दूरी क्या होगी, तो हमारे पास में निकलेगा 168 किलोमीटर। जितनी भी दूरी है उसका क्या करना है, हमें डबल करना है। क्लियर आ रही है यहां तक बात समझ में? लेते हैं अगला नेक्स्ट सवाल। अगले सवाल के अंतर्गत दोस्तों हमारे पास में अच्छा सवाल है मित्रगणों। यहाँ पे लिखा हुआ है कि शांत जल में एक नाव की चाल और धारा की चाल का अनुपात 8:1 है। नाव धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर और धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर जाने में कुल 5 घंटे का समय लेती है। तो धारा के अनुकूल 90 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह कितना समय लगेगा? 90 किलोमीटर की दूरी धारा की दिशा में तय करनी है, लेकिन सबसे फर्स्ट कंडीशन दी है कि नाव और धारा की चाल का अनुपात दिया है। तो यहाँ पे लिख रहा हूं मैं कि x अनुपात y कितना दिया है, 8:1। x को क्या माना था, धारा की चाल, तो धारा की चाल नाव की चाल, तो नाव की चाल कितनी मानी, 8। धारा की चाल कितनी है, 1। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद में हमें बोला गया है दोस्तों कि धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर, तो धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है और धारा के विरुद्ध 42 किलोमीटर की दूरी तय कर रही है, तो उसे कुल 5 घंटे का समय लगता है। कितना लगता है, 5 घंटे का समय। लेकिन कहा गया कि अगर 90 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल तय की जाए तो हमें कुल कितना समय लगेगा। क्लियर? ये सवाल की कंडीशन थी और ये सवाल के क्या थे आपके पास में आंकड़े। अब आप यहाँ देखें कि धारा के अनुकूल 36 किलोमीटर जा रही है, तो धारा के अनुकूल में हमारे पास में नाव की चाल क्या होती है, x प्लस वाई। तो मैं ये लिख सकता हूं दोस्तों मेरे पास में कि आने और जाने में कुल समय बराबर में क्या होता है, d बटे में x प्लस वाई प्लस d बटे में x माइनस वाई। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये चीज आपको यहीं पे ही समझ में बैठानी है, बट आपको वीडियो पूरा देखना है, ठीक है। अब आप कुल समय जो है हमारे पास में वो कितना है, 5। तो मैंने यहाँ पे लिखा 5 बटे में कितना, 1। दूरी कितनी है, 36, लेकिन x और y का मान कितना है, 8 और 1 के रेशो में दिया है। लेकिन यहाँ पे आप इसको a मानो और इसको भी a मानो। अब a को जरूरी नहीं है मानना, आप b भी मान सकते हो, c भी मान सकते हो, क्योंकि उसका मान हमारे पास में आएगा। लेकिन x और y नहीं मान सकते, क्योंकि x तो हमारे पास में नाव की चाल और y है हमारे पास में धारा की चाल। अब हम कह सकते हैं कि इसको अगर k माने तो ये कितना हो गया, 8k, और इसको कितना हो गया, ये हो गया हमारे पास में 1k। क्लियर? अब x और y दोनों को जोड़ेंगे तो 8 रहे 9, तो मैं लिख सकता हूं 9k। क्लियर आ रही है? प्लस प्लस फिर d बटे में x माइनस y, दोनों का डिफरेंट लेंगे तो कितना हो जाएगा हमारे पास में, d का मान दे रखा 42, तो यहां से कितना हो जाएगा दोस्तों, 7k। बराबर में कितना लग रहा था, 5 घंटे। अब देखो 9 1 और 9 कितना, 4, फिर 7 1 और 7 कितना, 6। क्लियर? 5 बटे 1 बराबर 4 बटे k प्लस में 6 बटे में कितना k है हमारे पास में। अब आप यहाँ देखिए एलसीएम हमने क्या ले लिया मित्रगणों, k ले लिया। आगे इधर लिख देता हूं, एलसीएम कितना ले लिया हमने, k ले लिया। तो अब देखो इसमें 1 का भाग k में देंगे k बढ़ जाएगा, तो k गुणा 5 करेंगे तो यहाँ पे निकलेगा हमारे पास में 5k। फिर बराबर k में k का भाग दिया, 1 को 4 से गुणा करेंगे तो 4 ही होगा, बीच में प्लस का प्लस। फिर k में k का भाग दिया, 1 बढ़ जाएगा, 1 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 6। तो अब देखो हमारे पास में ये क्लियर हो गया। अब एलसीएम के नीचे का k क्या होगा, कैंसिल। तो 5 के बराबर में कितना हो गया, 10। 5 के बराबर में कितना, 10। तो 1 के बराबर में कितना है दोस्तों, 2 है हमारे पास में। क्लियर? 1 के बराबर में कितना है, 2। तो अगर मैं k का मान यहाँ रखता हूं तो नाव की चाल कितनी होगी, 16, और धारा की चाल कितनी होगी दोस्तों, 2। क्लियर आ रही है बात समझ में? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, नाव की चाल तो 16 होगी और धारा की चाल कितनी होगी, 2। अब कहा गया है कि 90 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल दिशा में जाने में कितना समय लगेगा। तो अनुकूल का मतलब क्या होता है, d बटे में x प्लस वाई। तो यहां से क्या होगा, 16 और 2 18। तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं 90 बटे में 18 का भाग देंगे तो कितने घंटे लगेंगे दोस्तों,
5 घंटे। तो आंसर क्या होगा हमारा 5 घंटे। ऐसे सवालों को हम मुंहजबानी भी कर सकते थे, ज्यादा कोई डिफिकल्ट बात नहीं है कि जो आपको समझ में नहीं आती है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये चीज आपको समझ में आई होगी, और फिर मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के अंतर्गत नए सवालों के साथ में, नाव धारा का पार्ट 2 के अंतर्गत। धन्यवाद।